Good morning, students. Today we will discuss about chapter 5, Understanding Windows 7. So the learning outcomes are: first we introduced to the Windows 7, then working with icons in Windows 7, changing desktop backgrounds means how to change the background of the desktop window, setting up screensaver, and shutting down the computer system. So first we'll start about introduction to Windows 7. Windows is one of the most popular operating system. It is a graphical user interface GUI based operating system that enables you to start the system, manage various devices, administer your files and allocate computer resources judiciously. मीन्स जो विंडोज 7 है वो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूज़र. मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कंप्यूटर और जो यूज़र मीन्स जो उस पर काम कर रहा होता है कैंडिडेट, उसके इंटरेक्शन के लिए बेस्ट होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर ऑल्सो. सो जो GUI है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमें ग्राफिक्स के थ्रू हमारा जो भी वर्क है वो प्रोवाइड होता है, और जो भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं या फिर एडमायर योर फाइल एंड एलोकेशन मीन्स जो हमारी फाइल्स हैं उनको कहाँ पे एलोकेट किया गया, कहाँ पे स्टोर किया गया है, वो विंडोज़ 7 में बेसिकली उन कंटेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. The first screen that you see on switching on the computer after logging in the desktop, जो फर्स्ट स्क्रीन हमें डेस्कटॉप की दिखती है मीन्स जब भी हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करने के बाद हमें एक स्क्रीन शो होती है, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं. मीन्स फर्स्ट स्क्रीन ऑन द सिस्टम इज नोन एज डेस्कटॉप. Computer desktop has these parts. Computer having basically these parts are desktop background means जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, इमेजिनेशन के थ्रू जो हम देखते हैं वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड. आइकन्स मीन्स दोज आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप इज नोन एज आइकन्स. जो भी पिक्चर्स होती हैं छोटी छोटी सी वो आइकन्स होते हैं. एंड द टास्क बार सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. टास्क बार बॉटम में सिचुएटेड होता है एंड स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट कॉर्नर एट द डाउनवर्ड. Okay, now the taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the screen. It contains icons of the most used and currently open programs. You can find a start button on the left corner of the taskbar. Students जो भी आप आइकन्स देखते हैं, आइकन्स जो आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पे दिखते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं करंटली मीन्स आपने किसी भी आइकन को ओपन किया है तो वो आपको स्टार्ट बटन से फाइंड कर सकते हैं. लेफ्ट कॉर्नर में जो आपका स्टार्ट बटन है टास्क बार की पोजीशन पे आप उसको देख सकते हैं. इन द टेक कनेक्शन, अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इज़ एन इंटरफेस थ्रू विच आर यूज़र इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, हैंड हेल्ड डिवाइसेस एंड अदर एप्लीकेंट्स. मीन्स जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या फिर जो ग्राफिक्स हैं वो किससे इंटरेक्ट करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सपोज़ आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया या फिर आपका हैंड हेल्ड मीन्स आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर अदर एप्लीकेंसेस जैसे टैबलेट है या फिर आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के इंटरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. नाउ वर्किंग विद आइकन्स. आइकन्स के थ्रू कैसे वर्क करते हैं मीन्स आइकन्स जो भी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आइकन्स हैं या हम अदर आइकन्स यूज़ करते हैं उनका कैसे यूज़ होता है. स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. जो डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आपको आइकन्स दिखते हैं मीन्स जो पिक्चर्स होती हैं छोटी छोटी उनको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं. दे आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल्स. पिक्टोरियल यानी कि इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या एक पिक्चर की फॉर्म में शो होते हैं या फिर फोल्डर या फिर अदर कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू. जैसे आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स कई तरीके के फाइल और फोल्डर्स होते हैं, तो फाइल और फोल्डर्स का हमारा आइकन जो भी बन के आता है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे होता है या हमने उसे एक अट्रैक्टिव वे में डिज़ाइन कर रखा होता है, तो वो हमें स्क्रीन पे शो करेगा. यू कैन डबल क्लिक एनी आइकन टू ओपन द रिलेटेड फाइल और प्रोग्राम. स्टूडेंट्स आप अगर क्या करेंगे,
आप किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, ओके, तो आपकी जो फाइल है या फिर प्रोग्राम है या फिर फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। एंड सम ऑफ द कॉमन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर कंप्यूटर रिसाइकल बिन नेटवर्क एक्सेट्रा। तो आपका जो डेस्कटॉप पे क्या है, माई कंप्यूटर्स होता है जहाँ पे आपके ड्राइव शो करता है। रिसाइकल बिन वो होता है जहाँ पे हमारे जो भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं उनको दोबारा से वहाँ से रीस्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन हमारा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे शो करता है। एंड नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को शो करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिंग डिसेलेक्टिंग एन आइकन्स। To select an icon, single click on that icon with the left mouse button। मीन्स अब किसी भी आइकन को अगर सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट माउस बटन से आपको सिंगल क्लिक करना है उस आइकन के ऊपर। पर्टिकुलरली सपोज आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी आप आइकन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे उसको। द आइकन सो सेलेक्टेड विल बी हाईलाइटेड विद बैकग्राउंड कलर। मीन्स जो जिस भी आइकन को आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी आइकन के आप ऊपर क्लिक करेंगे उसमें क्या होगा, एक बॉक्स की तरह पीछे डिनोटेड हो जाएगा या फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर में शो होगा। इट मीन्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेलेक्शन, वो सेलेक्शन की फॉर्म को शो करेगा। एंड फिगर 2.5.2 you will see it's a Chrome icon। क्लिक एनीवेयर एज ऑन द डेस्कटॉप टू डीसेलेक्ट एन आइकन। अगर इस आइकन को हमें डीसेलेक्ट करना है तो हम इसको किसी भी जगह पे अपने स्क्रीन में क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओपनिंग एन आइकन, अगर हमें अपने आइकन को ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे। सिंपली स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है लेफ़्ट माउस बटन से और आपका जो भी प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। अगर किसी भी एप्लीकेशन को, पेंट प्रोग्राम के आइकन को अगर हमें ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके लेफ़्ट माउस बटन से डबल क्लिक कर देंगे। एट द टाइम क्लिक कर देंगे, देन क्या होगा, हमारा जो आइकन है वो ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डबल क्लिक द पेंट आइकन टू ओपन पेंट विंडो, नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। मीन्स जो डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, फिर हम उसके जो भी फंक्शंस हैं या टूल्स हैं हम उनको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। आप जब उस पेंट प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का पेंट विंडो ओपन हो जाएगा। नाउ अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स। मीन्स डेस्कटॉप के आइकन्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन में आप देखो कि ये जो आइकन्स हैं वो डिसअरेंज्ड हैं। मीन्स आप देख रहे हो कि इधर उधर बिखरे हुए आइकन्स हैं। मीन्स डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन पे आपको कोई भी आइकन इधर उधर सेपरेशन में नहीं है, सब इधर उधर लगे हुए हैं। देन कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑफ द व्यू ऑप्शन, किस तरीके से कॉन्टेक्चुअल वे में हम ऑप्शंस को देखते हैं। एंड अरेंज डेस्कटॉप आइकन्स, और किस तरीके से अरेंज डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं। सो let us start arranging desktop icons। You can keep your desktop screen arranged। अगर आपको desktop icons को arrange करना है so that you can locate things easily in the figure 5.6। To arrange your desktop, right click anywhere on the desktop, not on icon। मीन्स आपको desktop की स्क्रीन पे कहीं पे क्लिक करना है बट किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। मीन्स जो भी ब्लैंक स्पेस है या फिर जो एरिया ऐसा बचा हुआ है जिसमें आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक है, उस एरिया पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप उसको व्यू ऑप्शन पे जाके देन आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे किस तरीके के आपको लार्ज आइकन चाहिए, मीडियम आइकन चाहिए। ये देखिए, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। अरेंज करना है आइकन्स को किस फॉर्म में, शो डेस्कटॉप आइकन, शो डेस्कटॉप गजेट्स, अलाइन आइकन टू द ग्रिड। डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे और आप वहाँ से डेस्कटॉप के आइकन्स को अरेंज कर पाएंगे प्रॉपर। नाउ ऑटो अरेंज आइकन। मीन्स ऑटो अरेंज कैसे होगा, ऑटो अरेंज मीन्स अपने आप कैसे अरेंज होंगे। ऑटो अरेंज आइकन्स फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर्स योर डेस्कटॉप विल नॉट बी अरेंज्ड as you have selected auto arrange icon। whenever you will add a new icon on the desktop or your desktop will be automatically arranged। मीन्स ऑटो अरेंज आइकन में क्या होगा, जब भी आप अपने डेस्कटॉप आइकन
डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कोई भी आइकन अगर अरेंज करेंगे या फिर ऐड करेंगे या फिर डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा उसको ग्रिड की फॉर्म में। ओके, अगर ऑटो अरेंज पहले से लगा रखा है। चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा? टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑफ योर कंप्यूटर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। जो भी हमारा डेस्कटॉप का आइकन का बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है या डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है। देन कॉन्टेक्स्ट मेनू विल अपीयर, आपको एक कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर होगा इस तरीके से। एंड देन यू क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन और पर्सनलाइज। ओके, then click on personalize option from the menu that appear, the personalization window will appear, means जो personalization window है वो appear हो जाएगी। then आपको क्या करना है, click on the desktop background option, the desktop background will appear, choose a wallpaper from the list that appeared, the selected picture will become the wallpaper, मीन्स जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से उसमें क्या होगा, वो वॉलपेपर के थ्रू आपको शो होगा। एंड देन क्या करेंगे, नाउ आप कुछ सेव करना है। देन सेव करने के बाद आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के चेंजेस आप देख पाएंगे कि आप किस तरीके से आपने चेंजेस किए हैं। सपोज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आपने पर्सनलाइजेशन विंडो सेलेक्ट किया है, देन डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज किया है, देन आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपकी जो विंडो है वो आपको अपीयर हो जाएगी। अपीयर होने के बाद आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को या बैकग्राउंड को जो भी आपने सेट किया है वो आप देख पाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। आई ऑल्सो सेंड अ वीडियो ऑन व्हाट्सएप, देन यू विल वॉच रिगार्डिंग दैट। थैंक यू।